नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत चांदचौर मध्य पंचायत स्थित पंचायत भवन के पास संचालित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में एजेंसी के द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मध्याह्न भोजन में चूहा, छिपकली का मल व कीड़ा मिलने के बाद स्कूली बच्चों ने मध्याह्न भोजन खाने से इनकार कर दिया। उधर मध्याह्न भोजन में कीड़ा का मल मिलने की जानकारी जैसे ही स्कूली बच्चों के परिजनों को हुई, सभी परिजन मध्याह्न भोजन से भरे बर्तन लेकर NH 28 को जाम कर दिया तथा मध्याह्न भोजन बनाने वाले एजेंसी पर कार्रवाई की मांग करने लगे। वहीं NH 28 के जाम होने से NH के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। NH 28 को जाम कर रहे स्कूली बच्चों के अभिभावकों का कहना था कि जब से विद्यालय में मध्याह्न भोजन की आपूर्ति एजेंसी के द्वारा शुरू किया गया है, तब से मध्याह्न भोजन में कुछ न कुछ गड़बड़ी आती ही रहती है। कभी खाना बदबूदार रहता है तो कभी खाना से मरा हुआ कीड़ा निकल आता है। मध्याह्न भोजन में इस तरह की धांधली आज से नहीं, करीब 2 माह पूर्व से लगातार जारी है, जिसकी शिकायत भी उन लोगों ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक से कई बार किया है, लेकिन आज तक कोई सुधार नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों का यह भी कहना था कि इस तरह का सड़ा हुआ खाना रोज खाने से उन लोगों के बच्चों की तबीयत भी अक्सर खराब रहती है। अगर ज्यादा कुछ हो गया तो फिर उनके बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा? वहीं इस मामले में विद्यालय के प्रधानाध्यापक कुछ भी जानकारी देने से बचते दिखे। वहीं स्थानीय लोग इस मामले को लेकर जिलाधिकारी समस्तीपुर समेत शिक्षा विभाग से संबंधित सभी पदाधिकारी को आवेदन देकर मध्याह्न भोजन की आपूर्ति करने वाली एजेंसी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की मांग करने की बात कही है। हालांकि करीब 1 घंटा के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा समझाने बुझाने के बाद सड़क जाम समाप्त कर दिया गया। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। रोड जाम किए हैं। सरल चावल देता है, सरल दाल, महकल दाल देता है, महकल सब्जी देता है, किनुआ रहता है, चावल में नाश्ता छूटता है, चावल मोबाइल रहते ही चावल महकल से खाना दे रहा है। अभी बीमार पड़ेगा तो उसको इलाज करवा सकते हैं। कितना दिन से दिया जाता है? जबरदस्ती खिलाता है सब खाना, खिला रहा था जबरदस्ती। शिकायत तो हो रहा है, शुरू से शिकायत हो रहा है, आज से थोड़े हो रहा है। जो पदाधिकारी आते हैं जांच में, जो पदाधिकारी को शिकायत किया जाता है वो अपना हाथ खड़ा कर लेते हैं कि भाई इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रखंड का BO साहब भी कहते हैं कि हम इसमें कहीं कुछ नहीं है। सवाल है कि जो मध्याह्न भोजन जो मिलता है बच्चे को, उसमें गुणवत्ता नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहती है। एक दूसरा है कि जो सड़ा गला टाइप भोजन वहाँ से बना के लाता है, हमको तो लग रहा है कि एक रोज़ पहले बनाता है या रात में, जैसे कि आलू का चोखा देता है, हमको लगता है कि रात में ही उबालता है। और गर्मी का समय, सवेरे आते आते कल भोजन आया था, वो वहाँ से चोखा दिया था, वो एकदम खट्टा था। अभी सब जगह फेंका हुआ खाना मिलता है। आप किसी भी विद्यालय में चल जाइए जहाँ वेंडर से खाना दिया जाता है, आप उसके स्कूल के अगल बगल में जाके झांकिए तो आपको निश्चित रूप से मिलेगा कि खाना वहाँ फेंका हुआ है। यहाँ विद्यालय में 360 है विद्यार्थी और खाना आता है। माँ अगर खाना खाने लायक हो बच्चे को, तो हमको लगता है कि वह 150 बच्चे का खाना होगा मुश्किल से। उपस्थिति 300 और नामांकन बहुत है, 360 उपस्थिति है। लेकिन अगर सही खाना हो, गुणवत्तापूर्ण खाना हो, तो बच्चे को खाना यहाँ पूरेगा नहीं, बच्चा आधा भी बच्चा उसमें नहीं खा पाएगा। तो इस तरह से इसमें व्यापक पैमाने पर लूट हो रहा है और जानबूझ करके बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम लोग तो बराबर पंचायत में स्कूल घूमते रहते हैं। जब से स्कूल से बाहर जब ठेकेदारी के माध्यम से हुआ है, उस वक्त से रेगुलर खाना खराब आता रहता है। जब लोग हम लोग इस पर कंप्लेन करते थे, 1 दिन सही रहता है और उसके बाद बराबर खराब होता है, जिससे कि बच्चा लोग खाना स्कूल में खाना बंद कर दिया। और जब भी खाना आता है उसमें कीड़ा भी रहता है। इससे पिछले दिन जो कल खाना आया, जो अभी भी बाहर फेंका हुआ है, उसमें कीड़ा था, चोखा भी गड़बड़ बना हुआ था और अनेक तरह के उसमें कमी भी रहता है। जबकि 360 विद्यार्थी का खाना आता है, मात्र 100 से 150 विद्यार्थी खाना भी रहता है, जिसमें सारे बच्चे को खाना भी उपलब्ध नहीं हो पाता है और जो भी बच्चा खा रहा है वो बीमार हो रहा है। इस स्थिति में हमारे क्षेत्र में जो भी स्कूल है, अगर खाना बच्चा को नहीं सही से मिलेगा तो बच्चे में कमी आ जाएगा। बच्चा कुछ ऐसे परिवार के बच्चे आते हैं जो
खाना खाने के माध्यम से ही पढ़ते हैं, जो गरीब परिवार के लोग हैं। इस तरह की अगर व्यवस्था में अगर सुधार नहीं होगा तो हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द फिर से स्कूल में ही इस तरह के रसोइया की व्यवस्था की जाए। और जो टेंडर के माध्यम है, जो इस माध्यम को जो चलाते हैं बड़े बड़े ठेकेदार, उन लोगों को कमाने का जरिया बन गया है कि खराब बच्चों को खाना देकर अपना कमा रहे हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं इसमें सुधार हो, नहीं तो निश्चित तौर पर इसमें हम लोग आज खाना रिटर्न किए हैं, कल से पूर्णतः खाना यहाँ पर आना बंद हो जाएगा। हम लोग इसके लिए लिखित आवेदन भी देंगे और जल्द ही अगर इस पर सुधार नहीं होगा तो हम इस पर आंदोलन भी करेंगे। स्कूल में खाना बनता था तो खाती थी, यस सर खाते हैं। अभी क्यों नहीं खाती है? सर मतलब कि खाना में पिल्लू या कंकर या और मतलब कि शनिवार या बुधवार को जो चोखा आता है तो उसमें अजबे ढंग का स्वाद होता है, इसके कारण नहीं खाते हैं। आज खाना क्यों रिटर्न किया गया है? आज उसमें पिल्लू और कंकर आ होगा या फिर चावल गंदा था इसलिए। अभी सब देखे थे, भात में कंकर था, पिलुआ था, इसलिए हम लोग नहीं खाते। कितने दिन से नहीं खा रहे हो खाना यहाँ स्कूल में? बहुत 1 महीना से हम लोग नहीं खा रहे। अभी अच्छा नहीं बनता है, कंकर उनकर मतलब मिलता था खाना में, ठंडा उठा रहता था, इसलिए नहीं खाते।